गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। तो बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र की यूनिट फर्स्ट। आपके पेपर ओएमआर बेस्ड होने वाले हैं, जो कि 21 जून से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आपका टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव्स BD 201 एंड 202 कल फिनिश किया है मैंने, जो कि आपका था कौन सा था, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। आज आपका BD 203 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हों या नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका एग्ज़ाम होगा 21 जून से, तो आपका पेपर एनालिसिस भी कराया जाएगा। जो भी पेपर आपका रहेगा उसका आपका एनालिसिस कराया जाएगा पेपर के माध्यम से, बिल्कुल सटीक। 99% एनालिसिस ठीक रहता है अपने चैनल का। ठीक है, 100% मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, मैं 99% ही बोलता हूँ। आपने पहले भी मेरी बातें सुनी होंगी वीडियो के दौरान। में कुछ भी कोई भी टॉपिक रहे मैं 99% ही कहता हूँ, 100% मैं कभी नहीं बोलता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कला सत्य की अनुभूति है। कला, 1 मिनट में थोड़ा नेट ऑफ कर दूँ, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, कला सत्य की अनुभूति है। कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है, कथन है अरस्तु का। इम्पोर्टेंट है ये कथन, छोटे छोटे कथन हैं। अभिव्यक्ति ही कला है, कथन है क्रोचे का। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला से जीवन का महत्व है। यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए तो वह क्या कला हुई? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना, गिनना आदि? तो ये कल धातु से हुई है। किससे हुई है? कल धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला का तत्व है रूप या आधार, अनुपात, भाव एवं लावण्य। तो ये सभी कला के तत्व हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार। एस.एन. गुप्ता के अनुसार कला के तत्व हैं विचार करना, ध्यान, कल्पना इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी हो जाएंगे सही। चित्रकला के माध्यम से बालक को कौशल सिखाया जा सकता है। हस्त कौशल, प्राकृतिक वस्तुओं और प्रकृति का रेखांकन या मानसिक कौशल। तो सारे ही कौशल सिखाए जा सकते हैं चित्रकला के माध्यम से बालक को। संगीत के माध्यम से बालकों में कौशल विकसित किया जा सकता है। संगीत के माध्यम से हस्त कौशल, शारीरिक कौशल और मानसिक कौशल, उपरोक्त सभी कौशलों को विकसित किया जा सकता है। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है परिवार, विद्यालय, समूह या समाज। तो परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, और अगर द्वितीय पूछे तो द्वितीय होती है समाज या विद्यालय। द्वितीयक में आते हैं, लेकिन प्राथमिक में आपका परिवार आएगा। ठीक है, द्वितीयक में समाज भी आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है। तो नेक्स्ट है, शिक्षा में कला से तात्पर्य है। शिक्षा में कला से तात्पर्य है, ये उपयुक्त सभी देखिए आपके सही हो जाएंगे। आप लोग बुक पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं इसमें। कला में शिक्षा से आशय है, कला में शिक्षा से आशय है। तो इसका भी आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। पढ़ लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप पढ़ लीजिए। सारे के सारे विकल्प इसमें सही हैं। कला का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हैं। तो कांट, हीगल और अरस्तु कला का वर्गीकरण करने वाले उपरोक्त सभी ये विद्वान हैं। अरस्तु ने किस पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया? तो अनुकरण पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया। किसने? अरस्तु ने। शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं? तो 3 विभाग किए गए हैं।
शिवत्व, लालित्य और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के भाग हैं। आचरण विषयक कला यानी कि इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ कंडक्ट। ललित कला को बोलते हैं फाइन आर्ट। उदार कला को बोलते हैं लिबरल आर्ट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, उदार कला को क्या बोलते हैं, तो लिबरल आर्ट, ललित कला को फाइन आर्ट और आचरण विषयक कला को आर्ट ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में कितने प्रकार की कलाएं थीं? तो 2 प्रकार की कलाएं थीं। व्यावसायिक कला में शामिल तो रंगाई, बढ़ई, सुनारी, ठीक है। तो ये क्या है, व्यावसायिक कलाएं हैं, ठीक है। इसको करने से जो पैसे वगैरह कमाते हैं ना, तो उसे व्यावसायिक कला कहते हैं। रंगाई हो गई आपकी, बढ़ईगिरी हो गई, ठीक है। बढ़ई वगैरह जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लकड़ी से संबंधित कोई भी। और रंगाई यानी पेंटर वगैरह जो होते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटर वगैरह हो गए, या जो कलर वगैरह करते हैं, ठीक है। और सुनारी, सुनारी तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उदार कला में शामिल हैं व्याकरण, तर्क एवं भाषण और रेखागणित एवं संगीत। तो रेखागणित, संगीत और व्याकरण, तर्क एवं भाषण, ये सब आते हैं उदार कला में। उदार कला किसको कहते हैं? उदार कला देख लीजिए आप, उदार कला कहते हैं लिबरल आर्ट को और ललित कला कहते हैं फाइन आर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप के आधार पर कला के कितने विभाजन किए गए हैं? रूप के आधार पर कला के विभाजन किए गए हैं 2। रूपात्मक कला है चित्र, मूर्ति और वस्तु, ये क्या है? रूपात्मक कला है। मन पर आधारित कला है संगीत, काव्य और गद्यात्मक कलाएं क्या है? मन पर आधारित है। जैसे कोई सॉन्ग होता है तो मन पर एकदम, मन से एकदम, जैसे कि हम लोग कान में ईयरफोन लगा के या वैसे भी कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, तो वो हमारे माइंड में फील होता है वो, ठीक है। और काव्य वगैरह और गद्यात्मक कलाएं, ठीक है, काव्य वगैरह भी है, जैसे कोई भी पोइम वगैरह है तो हमारे माइंड से रिलेट होता है। इंद्रियों के आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं 3। नेत्रों से रसास्वादित कलाएं हैं चित्र, मूर्ति और वस्तु। नेत्रों से रसास्वादित यानी चित्र को हम देखते हैं नेत्रों से, मूर्ति देखते हैं नेत्रों से, वास्तु को देखते हैं नेत्रों से। वास्तु नहीं होगा, ये वस्तु होगी, ये गलत दे दिया है। कानों से आस्वादित कला है काव्य और संगीत, दोनों कानों से आस्वादित कला है। नेत्र और कान दोनों से आस्वादित कला है, नेत्र और कानों से आस्वादित कला है। काव्य और नेत्र और कान दोनों से, नाट्य और नृत्य दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। मूर्तता के आधार पर कलाएं होती हैं 2। मूर्त आधार की कला है तो वास्तु, मूर्ति और चित्र, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अमूर्त आधार पर कला है संगीत और काव्य दोनों। स्वच्छंदवादी कला है तो भावात्मक, स्वच्छंदवादी कला है भावात्मक। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है। कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिन्हित होता है। कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। विश्व का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है। कथन है शिव सूत्र विमर्शड़ी का। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, तो शिव सूत्र विमर्शड़ी का कथन है। हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आच्छाद की अभिव्यक्ति है। यह कथन है रस्किन बॉन्ड का। इसका कथन है रस्किन बॉन्ड का। यदि अपने भावों को या वर्ग, रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए, एक फीलिंग आ जाए, ठीक है, तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह कथन है टॉलस्टॉय का, लियो टॉलस्टॉय। शिक्षा में कला का उद्देश्य है, तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय कला का पहलू है। तो मुद्राएं, आकृतियाँ और अलंकारिकता, ये सभी पहलू हैं भारतीय कला की। ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है। कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला के द्वारा
कला के द्वारा छात्रों में विकास होता है, भाषा विकास, गत्यात्मक कौशलों का विकास और शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ हुआ 13वीं शताब्दी में। तो कला संबंधित है 13वीं शताब्दी से। कला शब्द की उत्पत्ति भी हुई 13वीं शताब्दी में। सजावटी कला प्रयोग की जाती है गहनों, गिलास और धातु पर, तो सभी पर की जाती है। कला में विषय वर्ग सम्मिलित है, तो दृश्य कलाएं, ललित कलाएं, सजावटी कलाएं, सारे हो जाएंगे राइट आंसर। कला से बच्चे का भाषा विकास कैसे प्रभावित होता है, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है कला से कौन सा गत्यात्मक कौशल विकसित होता है, ब्रश चलाना, चित्र बनाना, आकृतियाँ खींचना, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है, तो शिवसूत्र विमर्शड़ी का कथन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है, यह कथन है मैथिली एक साहित्यिक उक्ति है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन है डॉक्टर भोला शंकर तिवारी का। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला शक्ति की अनुकृति है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लेटो जी का कथन है ये। कला अनुकरणीय है, तो एरिस्टॉटल का कथन है ये। सृष्टि एक दिव्य रचना है, सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, कथन है शोपेनहावर का। कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है, कथन है बेनिदीतो फ्रांचे का। हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव अच्छलाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन है रस्किन बॉन्ड का। नेक्स्ट है शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो घर से प्रारंभ होता है। कला के द्वारा कौन सा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है, तो श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना और प्रश्न कौशल, उपरोक्त सभी कौशल विकसित किए जा सकते हैं। कला के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल या सभी, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, तो शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, द्विमुखी या त्रिमुखी, तो आ और बा दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। द्विमुखी शिक्षा प्रक्रिया कहा था जॉन एडम्स ने और त्रिमुखी कहा था जॉन ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी या डीवी, ठीक है। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं शिक्षक, छात्र और समाज। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में आते हैं शिक्षक और छात्र दोनों। द्विमुखी में आएंगे शिक्षक और छात्र, और त्रिमुखी में आते हैं शिक्षक, छात्र और समाज। सौंदर्य अनुभूति शब्द बना है सौंदर्य से, अनुभूति से, तो दोनों से बना है, सौंदर्य प्लस अनुभूति, सौंदर्य अनुभूति। नेक्स्ट है भाव तत्व व कला तत्व की समन्वित अनुभूति ही सौंदर्य अनुभूति है, यह कथन है डॉक्टर नरेंद्र का। जो अच्छा है वही सुंदर है, तो मैथिली शरण गुप्त का कथन है। जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुसार अनुरूप हो वही सुंदर है, तो क्रॉन्चे का कथन है। भारत की सभ्यता का प्रमुख नियम है, तो ये सारे नियम है भारत की सभ्यता का। अतिथि का सम्मान करना, उसे देवता के समान मानना, किसी आगंतुक से पहली बार मिलने पर उसे नमस्ते कहना, अपने धर्म को मानना तथा दूसरे धर्म को सम्मान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने धर्म को तो मानना ही, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करना। भारत के लोकप्रिय कवि हैं कालिदास, सूरदास और बिस्मिल्लाह खान, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सौंदर्य शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये सारे उद्देश्य हैं, उपरोक्त सभी पढ़ लीजिए। भारतीय कला के पहलू हैं आकृतियाँ, रेखाएं और मुद्राएं। भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है आकृतियाँ, अलंकारिकता और मुद्राएं, जो सारे हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुक्कड़ नाटक का विषय होता है, तो बाल विवाह। जैसे नुक्कड़ नाटक नहीं होते हैं, जैसे DU वगैरह के स्टूडेंट्स आज भी नुक्कड़ नाटक करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, JNU,
तो वहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक होते रहते हैं, और बहुत सी जगह होते हैं, ठीक है। तो गली गली मोहल्लों में जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो वो बाल विवाह के संदर्भ में या दहेज प्रथा के संदर्भ में, लिंग भेद के संदर्भ में, या जो धूम्रपान निषेध के संबंध में ये नुक्कड़ नाटक होते रहते हैं। स्वांग होता है, स्वांग क्या होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल पर आधारित रहता है ये, और इससे प्रसिद्ध चरित्र की भांति वेशभूषा व श्रृंगार धारण करके अभिनय किया जाता है। जैसा चरित्र है उसी के हिसाब से उसकी वेशभूषा पहन लेंगे और श्रृंगार करके यानी मेकअप वगैरह करके अभिनय किया जाता है। यह विशेष व्यक्ति की नकल करते हुए भी जीवंत लगते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की नकल करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि मानो साक्षात वही व्यक्ति हो, ठीक है, कहने का ये मतलब है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नौटंकी होती है क्या? तो नौटंकी आप पढ़ लीजिए। नौटंकी उत्तर प्रदेश का फेवरेट है नौटंकी। नुक्कड़ नाटक की उपयोगिताएं हैं, तो नुक्कड़ नाटक की उपयोगिताएं दी हुई, आप लोग एक नज़र मार लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। संगीत में शामिल होते हैं, गायन भी होता है, सिंगिंग भी होती है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता है, तो उपरोक्त तीनों ही संगीत में शामिल रहते हैं। संगीत में सुर होते हैं 7, 7 सुर होते हैं। अच्छा, एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, जो क्या बोलते हैं उसे, राग होता है, कौन सा राग होता है, भीम पलासी वगैरह, और जो सुबह के टाइम जो होता है कौन सा राग होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। कौन सा राग था मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे प्ले लिस्ट में पड़े हुए मेरे चैनल पे, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके B.Ed प्रीवियस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। उसमें देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र का BD 207 या 6 ऐसी कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। एक भीम पलासी था एक, और एक राग भैरव था, पता नहीं क्या, जो प्रातःकालीन होते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार नज़र मार लीजिए, उसमें से 8-10 क्वेश्चन फंस जाते हैं, हर बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नाटकों की रचना करने वाले रचनाकार हैं कालिदास, विशाख दत्त और सुघोष, ये सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो शिक्षण में रेखा चित्र का महत्व इसलिए है क्योंकि रेखा चित्र छात्रों को अधिक आर्थिक लाभ पहुंचाता है। रेखा चित्र छात्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। यह कम पूंजी में रोजगार के अवसर उत्पन्न करा देता है। रेखा चित्र के माध्यम से छात्र अपने देश की संस्कृति से परिचित होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संगीत की श्रेणियाँ प्रचलित हैं कितनी? 2 श्रेणियाँ संगीत की प्रचलित हैं। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य है तबला, सारंगी और सितार तथा तंबूरा, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित है? दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर हिंदुस्तानी संगीत उत्तर क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, केवल दक्षिण क्षेत्र को छोड़कर। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली है कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई? दक्षिण भारत में विकसित हुई कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो कृति का महत्व है। मानव जीवन में लोक कला का महत्व इसलिए है क्योंकि लोक कला के माध्यम से स्वाभाविक तथा सहज भाषा में व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, सही है। लोक कला संप्रेषण का भी कार्य करता है, सही है। और लोक कला व्यक्ति की सृजनात्मकता का भी विकास करती है, तो सारे ही आपके सही हो जाएंगे। संगीत कक्ष में होना चाहिए हारमोनियम होना चाहिए, तबला जोड़ी और सितार, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा, हर बार आता है, नई दिल्ली में है। कठपुतली का प्रकार है, जो कठपुतली लिखा हुआ है, तो कठपुतली का प्रकार है छाया सलाका कठपुतली भी होती है, कठपुतली भी होती है, और छाया कठपुतलियाँ भी होती हैं, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कठपुतलियाँ मुख्यतः होती हैं कितने प्रकार की? कठपुतलियाँ होती हैं 4 प्रकार की। डोर कठपुतली, जो धागा बना होता है, कठपुतली धागा बना होता है, और जैसे स्टेज पे 1-2 व्यक्ति पीछे खड़े होते हैं और उंगलियों में धागा बांध लेते हैं और कठपुतली को धागे के हिसाब से उंगलियां फिरा के इसको एक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये सब सर्वाधिक होती है कहाँ पे? राजस्थान में। चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं? तो छाया कठपुतली जो होती है, छाया, एक छाया, आप लोगों ने देखा होगा छाया कठपुतली, तो छाया रहती है, जैसे कठपुतलियाँ होती हैं, कठपुतली तो ये दूर होंगी, ठीक है।
चलो बन गई उल्टी सीधी जैसी भी। कठपुतली तो दूर होंगी, इनकी छाया पड़ती है, एक पर्दा रहता है, ठीक है। तो ये छाया कठपुतली चमड़े की बनी होती हैं। हस्त कठपुतली कौन से मुद्दे प्रस्तुत करती है? तो ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक सारे मुद्दे प्रस्तुत, तीनों ही प्रकार के मुद्दे हस्त कठपुतली प्रस्तुत करती है। कोई भी कठपुतली हो, हस्त कठपुतली हो, छाया कठपुतली हो, डोर कठपुतली हो, ये धार्मिक और ऐतिहासिक सामाजिक मुद्दे प्रस्तुत करती हैं। भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है, पहले कठपुतलियों का ही ज़माना था, आजकल तो डिजिटलाइजेशन है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। कठपुतली देखने को ज़्यादा नहीं मिलती, आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पहले बचपन में हमने भी कठपुतलियों के, जैसे कि गांव कस्बों में आते थे कठपुतलियों के, हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, ठीक है। लेकिन अब कठपुतली देखने को नहीं मिलती, राजस्थान में ही मिलती है देखने को। भारतीय नाट्य विद्यालय का उद्देश्य है, भारतीय नाट्य विद्यालय के उद्देश्य हैं, तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। रस है, हास्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, तो ये सारे के सारे रस हैं। रस तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया? तो भरत मुनि ने बताया। रस नहीं है भक्ति, रस नहीं है, देखिए भक्ति रस भी होता है, शांत रस भी होता है, वात्सल्य रस भी होता है, प्रेरक रस नहीं होता है, प्रेरक रस नहीं होता है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रेरक रस नहीं है। रस है बीभत्स, वीर और करुण, ये सारे रस हैं। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक, भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं, रविशंकर भी हैं और अनुष्का शंकर भी हैं, तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज और दुर्गा प्रसाद, दोनों हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान बेगम और विष्णु दिगंबर पलुष्कर, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंधति, दोनों हो जाएंगे राइट। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भीमसेन जोशी और अमीर खुसरो, दोनों ही राइट हो जाएंगे। भारत के तबला वादक जाकिर हुसैन भी हैं और पंडित आनंदोत चटर्जी भी हैं, दोनों हो जाएंगे राइट। नेक्स्ट है, संगीत के वाद्य हैं सितार, तबला, हारमोनियम, सारे हो जाएंगे राइट। विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है? सामवेद में मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत का रूप है शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और चित्रपट संगीत, तो उपयुक्त सभी संगीत के रूप हैं। शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, तो ये सारी शास्त्रीय संगीत की विशेषता देख लीजिए। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। भारतीय लोक संगीत की प्रमुख विशेषता है एकीकरण है, विविधताएं भी हैं और परिवर्तनशीलताएं भी हैं, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित हैं उन्हें कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित है उन्हें कहते हैं रसिया। बंगाल का प्रसिद्ध है बाउल, प्रसिद्ध लोकगीत है बंगाल का बाउल। मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है, मणिपुरी नृत्य की प्रमुख विशेषता है, तो ये सारी की सारी मणिपुरी नृत्य की विशेषता है। मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा बहुत ही आकर्षक रहती है। इस नृत्य में नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं। इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारत के प्रमुख शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं तो रविशंकर, भीमसेन जोशी और उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सभी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं तो कथक भी है, भरतनाट्यम भी है और कथकली भी है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं तो बिरजू महाराज, उमा शंकर और गांधी कृष्ण, ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं अलका नूपुर, शाश्वती सेन, दुर्गा लाल एवं देवी लाल, ये कथक के हैं। कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की? तो मास्टर गिरधर ने करी थी जयपुर घराने की स्थापना। कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कहलाता है लखनऊ घराना, लखनऊ का घराना। कथक के किस घराने का विकास राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में हुआ था? तो रायगढ़ घराना। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस प्रांत में अधिक प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में और तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी
वह पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? 1956 में प्राप्त हुआ था। कथक नृत्य हेतु कथक नृत्य हेतु कला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिरजू महाराज ने करी थी। मोहिनीअट्टम नृत्य में अंश पाया जाता है कथकली का और भरतनाट्यम दोनों का पाया जाता है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? घूमर है राजस्थान का, ठीक है। और राजस्थान का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य तेरह ताली आया था पहले। तेरह ताली भी राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान से लोक नृत्य है तेरह ताली। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितार वादन के लिए। भारत का प्रमुख लोक नृत्य है भंगड़ा, डोमिनी, गरबा, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आ सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया आपके ये बांसुरी से हैं, ठीक है, बांसुरी से संबंधित हैं। गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो गरबा है गुजरात का। गासे गरबा, गासे गुजरात। डोमनी लोक नृत्य किस प्रांत का है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और बाउल भी है। छौलिया किस प्रांत का है? तो उत्तराखंड का है छौलिया। पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है पंथी। नेक्स्ट है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थी? तो कर्नाटक की। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इन्हें? तो ये सारे के सारे पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण, संगीत कलानिधि और रमन मैगसेसे पुरस्कार। शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर के वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कर्नाटक, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था शिष्यवृत्ति। भवभूति द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का। तेरह ताली भी राजस्थान का। गरबा गुजरात। मोहिनीअट्टम है आपका केरल का। और एक आता है बिहू आ सकता है, बिहू है असम का। भांगड़ा एवं गिद्धा किस प्रांत के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा एवं गिद्धा ये है पंजाब से संबंधित। और बाकी आपका एक छत्तीसगढ़ का एक नृत्य और है पांडवानी। छत्तीसगढ़ से संबंधित एक नृत्य और है आपका छत्तीसगढ़ से, तो इसका नाम है पांडवानी। एक पंथी है और एक पांडवानी, ठीक है। और एक और आपका क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये हैं आपका महाराष्ट्र में। धन्यवाद। आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कल मिलते हैं दूसरी यूनिट के साथ। धन्यवाद।